मुजरिम को फांसी का हुक्म दिया जाता है तो उसका डेड वारंट बनता है। डेड वारंट पर उसकी हस्ताक्षर करवाई जाती है और उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। उसके बाद उसे एक निश्चित समय पर सजाए मौत के तहत उसे फांसी के फंदे से लटकाया जाता है। इसका डेड वारंट बनेगा और जेलर उस डेड वारंट पर इसका सिग्नेचर करवाएंगे, आखिरी इच्छा पूछेंगे, तब इसकी फांसी होगी। अकेले में आज शिवा अपनी किस्मत पर कोस रहा है। जज साहब, ये क्या कर दिया आपने जज साहब? अरे मैं तो अपने घर से बड़े बड़े सपने सजा कर निकला था, बाबूजी से वादा किया था। शहर जा रहा हूँ बाबूजी, पैसे कमाऊंगा, लौटने के बाद अपनी गिरी जमीन छुड़ाऊंगा, अपनी बहन की आंखों का ऑपरेशन कराऊंगा। जज साहब, अरे ऐसी कौन सी हमसे भूल हो गई जो इतनी बड़ी सजा दे दिया? और ये हमसे का भूल हुई जो ये सजा हम मिली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों तरफ गई हेलो, हाँ साहब, ये प्रधान जी शरुआ यानी पिलाई निवासी हैं। शिवा के काम पर खुश होकर के साहब 10 रुपए देते हैं, पार्टी शुक्रिया अदा करती है। सच बोलने वालों की जरूरत नहीं, जैसे सच बोलने वालों की जरूरत ही नहीं। यह दुनिया तेरी तो अब तो चारों ही तरफ गई है दुनिया, हमसे का भूल हुई तो ये सजा हम चलता हूँ, शिवा से इस डेड वारंट पे साइन करवाऊंगा और उसे उसकी अंतिम इच्छा पूछूंगा।
शिवा कल होगी फांसी तेरी को फरकार जान जितने तरस पे कर दो हाँ ये डटुआर शिवा कुछ खाना चाहते हो या कुछ पीना चाहती हो या किसी से मिलना चाहते हो? अपनी अंतिम इच्छा बताइए, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? साहब खाना पीना तो नहीं चाहता मगर हम मिलना चाहता हूँ। किससे मिलना चाहती हो? जिस जज ने सुनाया मेरा फैसला उन श्रीमान से मुझको मिलवाए दो। अंतिम इच्छा में अपनी बताऊं होगा ना कुछ फायदा कोर्ट कानून से ऐसा होगा नहीं। बात करते हो मुझसे बेकार तुम पछताए नहीं चला। कुछ नहीं होगा साहब। अरे मरने वाले की आखिरी इच्छा तो हर कोई पूरी कर देता है, फिर केवल आपको एक संदेश ही तो कहना है साहब। आप एक बार जाकर जज साहब से केवल इतना बता दीजिए कि मुझे शिवा अपनी अंतिम इच्छा उन्हीं से बताना चाहता है। अगर जिद करते हो तो इसी वक्त साहब के बंगले पर जाएंगे और साहब से कहेंगे कि शिवा आपसे मिलना चाहता है, अपनी अंतिम इच्छा आपसे बताना चाहता है। वाले ऊपर वाले कैसी किस्मत बना दिया मेरी। आज मेरा पूरा परिवार होते हुए भी यहाँ इस शहर में मेरा कोई नहीं है। किससे सुनाऊं अपने दिल की हालात, किससे करूं अपनी फरियाद जो कोई मुझे बचा सके। बाबूजी अगर मैं चाहता कि शहर में इस तरह मेरे साथ होगा तो आपकी बात मान लेता बाबूजी। शहर कभी कमाने के लिए नहीं आता मुझे नहीं आता। सभी कह रहे थे लगता है से जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा।
मेरा कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा, मेरा कोई नहीं है मेरा। रास्ता ही रस का दिखता है, नाम दिल किनारा, ना जाने किस ओर ले चला मुझको समय की धारा। टूटी नैया पिछले खवैया, टूटी नैया पिछले खवैया, तूफानों ने घेरा, बंगले पे कोई कर्नल है? आप कौन है? सुखदेव इंस्पेक्टर। सुखदेव इंस्पेक्टर जी, क्या काम है? बोलिए। साहब से मिलना चाहता हूँ। साहब, इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह गेट पे खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे पूछ कर आओ, उनके पास अपॉइंटमेंट है। ठीक है साहब। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह जी ये बताइए, आने के लिए कोई परमिशन लिया है साहब से? जी नहीं, इमरजेंसी में मिलना चाहता हूँ। ठहरिए। साहब, इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह कहते हैं बहुत इमरजेंसी काम है, मैं साहब से मिलना चाहता हूँ। अगर किसी इमरजेंसी काम से आया है तो आने दो। आइए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कहिए इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, आज अचानक मेरे बंगले पर कैसे तशरीफ लाए? सर कुछ ऐसी बात थी कि आना ही पड़ा, और ऐसी बात तो आपके सर्विस में नहीं हुई और आपके इस लाइफ में नहीं हुई। सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसी क्या खबर लेकर आए हो जिसे सुनने के बाद मेरे पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी? सुनिए, बोलो, क्या बात है? आपने जिसको फांसी की सुनाई सजा, आपसे मिलने की उसने इच्छा किया, साहब